बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और एक खूबसूरत से प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपसे मुलाकात होती है हर पीर और मंगल की शाम को सुबह को सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक आपसे गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं। मैं थोड़े से जोन आउट हुई हूँ, टाइम जोन एक और है उसके अंदर मैं चल रही हूँ। उसकी वजह यह है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ, सुबह अपने घर से यहाँ तक आती हूँ, तो बड़ा अजीब सा मंजर होता है। अफरा तफरी मची होती है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बेताब होते हैं, कोशिश करते हैं कि क्लासरूम के अंदर तक गाड़ी लेके जाए, परवाह नहीं करते कि पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई तंग हो रहा है, कुछ है। प्लस जो मोटरसाइकिल सवार हमारे भाई हैं, उनकी भी मतलब क्या बात है, उनको दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर 1 इंच की जगह भी खाली होगी ना 2 गाड़ियों के बीच में से, तो कोशिश करते हैं वहाँ से मोटरसाइकिल गुजार दें। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ रगड़ लग जाए, कुछ स्क्रैच आ जाए, तो कसूर फिर होता है गाड़ी वालों का। तो फिर मसला ये भी होता है कि जिसने पहुंचना होता है आधा घंटा पहले, वो घंटा लेट पहुंचता है, 40 मिनट्स का टाइम लग जाता है। जैसे मेरे जो ट्रैवल है वो 1-1.5 घंटे का हो जाता है। फिर ना बीपी हाई हो जाता है। लोगों को समझाना पड़ता है कि देखिए जो फास्ट लेन वाले हैं वो साइड पे चलें, जो मोटरसाइकिल वाले उनकी लेन अलग से बनी उसमें जाएं। छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रख लें ना, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन समझाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। आज आते हुए मैंने एक और चीज़ भी देखी थी, वो ये थी कि आने वाले वक्तों में जो चीज़ हम सबको, हमारी जो ह्यूमन रेस है, इंसानों के लिए जो चीज़ थ्रेट है, जो परेशानी का बाइस बनेगी, वो मौसमी तब्दीली है। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि इस साल यूरोप में भी और अमेरिका में भी तकरीबन 50 साल रिकॉर्ड टूटा है, इतनी गर्मी वहाँ पड़ी है। और सैलाब आ रहे हैं, लैंड इरोजन होता है, इसके अलावा बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसकी वजह से सैलाब आता है। अब सीन ये है कि इसका एक तरीका ये है कि हम एक तो पोल्यूशन को कंट्रोल करें। कंट्रोल करना तो मुश्किल है, हाँ चलो हम किसी हद तक उसको कम कर सकते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह, उसका जो एक बड़ा सोल्यूशन है वो ये निकलता है कि हम दरख्त लगाएं। अब इसके लिए लोग बोलेंगे अब कौन ये काम करे। देखें, 150 से लेके 200 रुपये में हम मोरिंगा का दरख्त ला सकते हैं। मोरिंगा के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं सेहत के हवाले से, वहाँ ये है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत कम इसमें पानी लगता है और सायादार भी है। दूसरी वजह ये भी होती है कि कम जगह में ये बहुत जल्दी फैल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा पे बैक करें ज़मीन को, इंसानियत को, तो आने वाली नस्लों के लिए हम इतना कर सकते हैं उन पर एहसान कि हम दरख्त लगाएं। बहुत लंबा काम, चौड़ा काम नहीं है। अगर अपने घर के बाहर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे एक दरख्त लगा लें तो सायादार एक चीज़ होगी, इसके अंदर हम गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, चरिंद परिंद वहाँ पे आके जो है वो बैठ सकते हैं और सदका जारिया होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली नस्लें हमें कुछ तो दुआएं दें। मतलब वो क्या बोलेंगी कि रश से भरी सड़कें मिली हैं, पोल्यूटेड पानी मिला है, गंदी आबो हवा मिली है, ये हम तोहफा दे के जाएंगे तो हमें वो क्या हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे। तो आज कोशिश हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आने वाले मेहमानों को ट्री सैम्पलिंग्स दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ये काम करेंगे। एक तोहफ़ा होगा AVT चैनल की तरफ से होगा कि हम ये तोहफ़ा उनको दें ताकि जब वो ये लगाएं, दरख्त ये लगाएं, तो उनको दुआ देने का भी मौका मिले और हम भी कुछ नेकी कमा लें। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं। कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज आपके लिए टोटके हैं, आज आपके लिए कुकिंग सेगमेंट भी रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, अच्छे मशवरे देंगे। आपको पता है वैसे भी अच्छे मशवरे देना हमारा कौमी खेल है। कुछ समझ ना आए तो किसी से पूछ लें। अपनी बारी समझ नहीं आता मुझे कि मैंने क्या फ़ैसला करना है, लेकिन जब किसी और को एडवाइस देनी हो तो ऐसे मशवरे मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं ना कि बस ना पूछें आप। तो नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है जी। 05141022357 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और हाँ, आज के मेहमान बहुत एक्साइटिंग है। मैं 2-3 हफ्ते से उनको ट्रैक करी थी, लेकिन बस हालात ऐसे थे कि उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं चाहती थी जल्दी जल्दी वो आएँ ताकि कुछ मोटिवेशन दी जाए, सुरों के ज़रिए मोटिवेट लोगों को किया जाए। तो अगर आपके पास भी कोई ड्रम तो खैर नहीं होगा, वो आटा गूंदने वाली परात है, 19 लीटर वाली पानी की बोतल है, तो अपने पास वो ले आएँ। नहीं तो कोई प्लेट ले आएँ, क्योंकि आज हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम एक इंस्ट्रूमेंटल, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल के साथ जो है ना प्रोग्राम को शामिल करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। अच्छा जी, तो क्या करना है जी, सेगमेंट शुरू करें। मेरे ख्याल से कुकिंग का भी आपको बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ खाली कुक नहीं है, वो शेफ़ नहीं, उनका बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है, बहुत काम करें। और हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से आपको मिलाएं
चाहे वो केटू हुनर हो जाए, चाहे वो टोटके हो जाएं, चाहे वो हमारे यहाँ बैठने वाले मेहमान हो जाएं, ऐसे लोगों से आपको मिलाते हैं जो कि अपनी फील्ड में अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े हैं और एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया। ले जी, आपको दिखाएंगे आज सबसे पहले टोटका। आइए ये सेगमेंट शुरू करते हैं। अच्छा जी, आ जाए जी टोटके की तरफ। मैं ज़रा पानी पी लूँ। इतना कोई गंदा मौसम चल रहा है आजकल। देसी एतबार से ये भादों का मौसम है और दिल बड़ा घबराता है, शदीद गर्मी होती है। जो सैलाब की सूरत हाल है, उसके बाद जो उसकी साइड इफ़ेक्ट, जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये भी है कि सब्जियों और फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आज डरते डरते मैंने एक टोटके के अंदर एक टमाटर का इस्तेमाल करी। हालांकि आजकल टमाटर का कोई मजाक नहीं है, 350 रुपये किलो टमाटर। एनीवेज, अगर आपने किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी पार्लर में जाएं, आना जाना बड़ा मसला, ऊपर से 1.5-2 घंटा वहाँ लग जाता है, तो मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूँ। ये इंस्टेंट ग्लो के लिए है, स्किन को ब्राइट करता है और एक फ्रेशनेस आती है। अच्छा, इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। टमाटर महंगा है, लेकिन हम इसमें सिर्फ 1/4 इसका टमाटर यूज़ कर रहे हैं। टमाटर का पीस यूज़ करें, जिसका हमने, चलिए इसको साइड पे कर रही हूँ, पल्प निकाल लेना है। इसके लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमने इसका पल्प निकाल लिया। एक सेकेंड, साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स से बताती रहूँगी, साथ साथ हम इसकी रेसिपी भी शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, टिश्यू कहाँ गया? ये रहा टिश्यू। ये हो गया इंग्रेडिएंट नंबर 1, विच इज़ टमाटर। इसका हमने पल्प बना लेना है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए और स्किन की टाइटनिंग के लिए, खासतौर पर जिसको पिगमेंटेशन हो उसके लिए बड़ा शानदार अल्लाह ताला ने इसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ रखी हैं। नॉर्मली भी अगर आपको पिगमेंटेशन है तो खाली टमाटर भी आप लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ऐसा कोई काम हम नहीं करना। उसके बाद आती है जी हमारे पास हल्दी। इसे हम कस्तूरी हल्दी मैंने ली है, ये जिसको हम देसी हल्दी भी कहते हैं। इसके ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीसेप्टिक भी होती है। खुदा न खास्ता अगर आपको जैसे कि जिस्म में दर्द वगैरह हो तो ख़वातीन ये इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत शानदार चीज़, ये वो तमाम कुदरती अल्लाह ताला की दी हुई ब्लेसिंग है जो कि हमारे लिए ना सिर्फ इंटरनली बड़ी इफेक्टिव होती हैं बल्कि एक्सटर्नली भी। अच्छा, ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ ग्लो के लिए। ये हो गया, टमाटर का पल्प लिया है, इसके अलावा हमने हल्दी ली है। तीसरी चीज़ है हमारी मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, इसका ताल्लुक मुल्तान से नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी स्किन को टाइट करने का, स्किन को ब्राइट करने का, और ख़ास तौर पे अगर आपको एक्नी है और आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये हमने ले लिया 1/2 टीस्पून। डिपेंड करता है कि अगर आपने पूरे फेस पे लगाना है या नेक पर भी लगाना है तो ये बड़ा अच्छा फेस पैक बन जाएगा। क्योंकि पल्प अभी थोड़ा सा ये ना थिक है, तो हम इसके अंदर, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर शामिल कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये सिंपल जो पानी है ना, ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि ये अच्छे से आपके चेहरे पे लग सके। ले जी, फिर से बता दूँ, हमने इसके अंदर यूज़ किया है 1/4 टमाटर का पल्प। जूस नहीं बनाना, इसके जो पल्प है वो होना चाहिए। फिर हमने यूज़ किया है 1 टीस्पून हल्दी का। हल्दी इसमें कस्तूरी हल्दी यूज़ की है, लेकिन आप जो भी हल्दी घर में पड़ी हो वो आप यूज़ कर सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं उसके लिए भी बेहतरीन है, एंटीसेप्टिक है। और तीसरी चीज़ हमने यूज़ की है ये मुल्तानी मिट्टी। लीजिए, हमारा ये फेस पैक तैयार हो गया। फेस पे मैं लगा नहीं सकती मेकअप की वजह से, लेकिन मैं इस ब्रश की मदद से आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसको आप लगा के रख लें तकरीबन 20 मिनट। जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है तो इसको आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को आप धो लें। यही आप फेस पैक लगा सकते हैं। मैं इसे लगा के दिखा देती हूँ ना आपको, नेक पर भी और गले पर भी। जब भी आप फेस पे को फेस पैक लगाएं या कोई ट्रीटमेंट करें तो नेक को आपने नहीं भूलना है, ये भी जो है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद 20 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। यकीन करें कि आपके स्किन पे ग्लो आता है, इंस्टेंट ग्लो के लिए बेहतरीन है, स्किन टाइटनिंग है, और अगर आपके चेहरे पे दाने हैं, पिंपल्स हैं या एक्नी है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। तो खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ ये फेस पैक जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर आपको वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ले जी। तो 20 मिनट तक मैं अपना हाथ ऐसे ही रखूंगी, उसके बाद मैं धो के आपको बताऊंगी कि मेरी स्किन कैसे हो गई है। अगर आपके पास भी कोई टोटका है जो आप शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है मुझे ना पता हो, आपको पता हो, तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2357। आपके नाम के साथ मैंने वो टोटका जो है वो प्रोग्राम में शामिल करना है ताकि आप जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। तो जी अब हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लें, क्या ख्याल है? ये मुझे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे तो मैं प्रोग्राम को आगे चलाऊंगी कि हमने यहाँ पे ब्रेक लेना है कि नहीं लेना। हाँ जी, ब्रेक का टाइम है कि नहीं? ब्रेक है, यस। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जल्दी से पानी का एक ग्लास पी लें। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी का खत्म करना है हमने। आप देख रहे हैं K2 सैड, मैं हूं रिदा इमरान। जी वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान। और मैं चेक करी थी कि जो मैं फेस पैक लगाया था अभी इसकी मैं चेहरे पे लगा सकती, वाकई स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है कि टमाटर में वो खूबियाँ हैं। एनीवेज, खाने पीने की बातें जो है ना काफ़ी हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है कि अब जो सेगमेंट है मेरे पास वो है आज क्या पकाएं। ये सवाल हम रोज़ करते हैं, रोज़ सोचते हैं, जब समझ ना आए तो आलू गोश्त बना लेते हैं। जैसे आज जाके मैं दाल चावल बनाने, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लोबिया चावल आज बनाऊँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, टाइटल चला रहे हैं। आज क्या पकाएं का टाइटल देखिए ताकि मिलाएंगे कौन है आज हमारे साथ। आज क्या पकाए में हमेशा हमारे पास खवातीन होती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने ये ट्रेंड भी तोड़ा है। हम लेकर आए हैं आपके सामने तैयब अली को, जो ना सिर्फ कि वो शेफ़ हैं बल्कि पता नहीं क्या काम करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, और कितने बिजनेस वो चला रहे, रोटेरियन भी हैं, नस्ट से वो ग्रेजुएट हैं, और इतना बड़ा प्रोफाइल मुझे इनका मिला। तो मैंने कहा चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम सारी बातें इनसे करेंगे। पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। ये क्या यमी यमी चीज़ें लेकर आए हो? ये अब मैं बस जल्दी जल्दी जो मुझे मिला मैं जल्दी जल्दी ले आया, क्योंकि मैं सारा कुछ तो नहीं लेके आ सकता था। हाँ। ये है, पर हम दोनों के लिए काफ़ी है। ये हम दोनों के लिए काफ़ी है। ये हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारा बीफ बर्गर है। बीफ बर्गर, और ये मतलब के बेस्ट रिव्यूज़ मिले हैं हमें। हम फास्ट के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं और राइटन में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएट हो नस्ट से? नहीं, फ्रॉम फास्ट से ग्रेजुएट हो। तो खाने की तरफ कैसे आ गए? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। खाने की तरफ नहीं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, एक मॉडल बनाया है जिसमें आप एक सेल्फ सस्टेनेबल वैन्स बन रही हैं क्लीन एनर्जी के साथ। अब इसमें क्या होता है? गाड़ी, मतलब गाड़ी, उसके ऊपर कियोस्क के अंदर किचन, जो आप एक पूरे किचन में जो चीज़ें बना रहे हैं वो एक मरले के कियोस्क के अंदर सारा कुछ। सीरियसली? जी। अगर फार्मूला कार्ड तो नहीं है? नहीं, फार्मूला कार्ड नहीं है। अगर आप वैन की वो देखेंगी, वीडियोस वगैरह पिक्चर्स देखेंगे, तो वो उसका साइड से खुल जाती है, रूफ उसकी लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इटसेल्फ इतनी जगह नहीं है। लेकिन जब हम उसको खोल देते हैं और रूफ लिफ्ट कर देते हैं तो उसके अंदर एक पूरी डेक बन जाता है, खाली हो जाता है। सीरियसली? जी जी। अच्छा, तो अभी मतलब इनके पास मल्टी डायमेंशनल किस्म के हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, पहले हम बात करते हैं आज की रेसिपी से। कभी कभी रोटी चावल से बंदा घबरा जाता है, तो फिर हम ये चीज़ें बना सकते हैं। पहले जी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बीफ बर्गर। बीफ बर्गर है ये। इसके अंदर हमारे पास हैं चिकन पैटी, बीफ पैटी है, सॉरी, और इसके अलावा जो मेन है ऑनियन रिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑनियन रिंग्स जो नॉर्मली लोग नहीं यूज़ कर रहे। उसके अलावा टमाटोज और वो लेटस नॉर्मल है। और बीफ पैटी की क्या खास बात है? बीफ पैटी की ये खास बात है कि वो मैं खुद मैरिनेट कर रहा हूँ, और इसका बीफ मैं मीट दुकान F11 से ले रहा हूँ, जहाँ से मेरे घर जा रहा है नॉर्मल के, क्योंकि क्वालिटी सबसे ऊपर की चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा फिर ये होता है कि क्वालिटी मेरी खराब नहीं होनी चाहिए, बेशक प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए। तो यू ओन अ रेस्टोरेंट एज वेल? जी जी। किस नाम से? नहीं, फूड वैन ही है। फूड वैन के थ्रू मूवेबल रेस्टोरेंट। अच्छा, ये ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त मैंने आजकल देखा है कि जो लोग एक बड़ी इमारत अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फूड वैन्स जो है वो कर रहे हैं, जो आई थिंक मोबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है। सही कह रही हूँ? असल में नहीं, मुझे इतना मसला नहीं था अफोर्ड करने का, मुझे ये मसला था कि और लोगों की बात कर रही हूँ जो नहीं कर सकते। पॉइंट ये था मेरा इसको चलाने का, वो ये था कि जहाँ एक रेस्टोरेंट बन रहा है वहाँ पे मैं ये
5 खड़े कर दूंगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट में। सही ज़्यादा मैं ऑडियंस कवर कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, बिल्कुल सही, और मुझे भी ज़्यादा फायदा होगा इवेंचुअली। जारी बात है। हाँ और जहाँ रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट एक आपको फिर आपको पता है इंटीरियर और सारा, उसके बाद ना चले तो वो लोग बैठे हैं, हमने बहुत देखे हैं जो बेचारे तड़प रहे हैं, बंद हुए हैं। फिर आपके पास कोई प्लान भी ना भी हो तो फिर आप निकल स्पेशली सकते हैं। कोविड के बाद तो लोग नहीं जा रहे इस तरफ, क्योंकि उनको पता है कि एक दफ़ा बहुत बड़े बड़े लोग बन हालात बैठ हैं। गए बिल्कुल, लीजिए हो गया ये इनका बर्गर बन गया। अच्छा, इसमें बर्गर को आप कैसे तैयार करते हैं, इसकी पैटी कैसे तैयार करते हैं आप? ये ग्रिल हुई हुई है, ग्रिल बीफ है ये। ठीक है, ग्रिल के ऊपर तैयार होते हैं ये। उसके अलावा बाकी ये हॉट प्लेट के ऊपर जो बन गरम शरम होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे ड्रेसिंग हो जाती है इसकी। वंडरफुल। और उसके साथ क्या पड़ा हुआ है, ये क्या है जी? ये हमारे हैं विंग्स, हमारे पास विंग्स 7 फ्लेवर्स में टॉस करके 7 देते फ्लेवर्स? हैं, टॉस करके देते हैं, स्पेशल फ्लेवर्स हैं हमारे। ठीक। ये चिली सिसमी के साथ टॉस हुआ हुआ है। टॉसिंग क्या मतलब? मतलब कि ये जो आप ढाक ऊपर कैसे करते हैं? ऐसे? नहीं नहीं, इस तरह अच्छा, करते हैं ऐसे उसी के करते हैं, अंदर। इसका मकसद ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना सॉस, इसके ऊपर बिल्कुल हर तरफ इक्वली आ गई है। ओके। एक आपको सॉस साथ दें, कोटिंग सही हो जाती है। कोटिंग सही देते हैं। एक आपको दें और आप डिप करके खा रहे हैं, और एक हम आपको डिप कर देते हैं, वो आपके हम हैसल अब खुद अपने साइड ले लेते हैं। यम्मी। अच्छा, सही जुल्म हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ, ये जुल्म हो है ना। नेक्स्ट वी हैव अ रैप। रैप, ये अब आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि ये डाइट में भी आपके साथ आएगा। आप भी मैं डाइटिंग करती हूँ ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं और डाइटिंग अनहेल्दी नहीं है, ये टोटली हेल्दी है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी मतलब इसमें फिर भी बन है, चलें वो आप अगर किसी को वेट का मसला है या थोड़ा सा वो कॉन्शियस है अपनी डाइट के हिसाब से, वो शायद ये ना खाए, लेकिन ये डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रैप है, इसमें भी बीफ और चिकन रैप्स दोनों है हमारे पास। ठीक। और ये भी मज़ेदार, बीच में फ्राइज होते हैं, साथ सॉस होती है, रैप्स होते हैं और चीज़ वगैरह होती है। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, मैं तैयब से, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, आप क्या इतनी चीज़ें लेकर आए हैं। लेकिन अरे भाई वकास, मैं ऐसी एक सीन बनाना चाह रही हूँ, वहाँ पे हम एक और डायमेंशन खोलेंगे तैयब की। तैयब जी एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इस तरफ कैसे आए, और लोगों का खासतौर पर नौजवान नस्ल का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है, ये बताएंगे तैयब जी। अब अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ना आपने शुरू की। चलिए मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरा इस फील्ड में आने से का मकसद ये था कि मेरा, तो आपने सुना होगा नॉर्मली लोग कहते हैं कि रेडी लगा लूंगा, मैं रेडी लगा लूंगा लेकिन काम अपना करूंगा। एक बहुत कॉमन सेइंग है हमारे यहाँ, नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, अपना काम करेंगे, बेशक रेडी लगा लें। तो मैंने भी बस वही किया, लेकिन रेडी के नीचे इंजन लगा दिया। अच्छा। मतलब कि वो है तो रेडी, थोड़ी सी कार्ट है, इट्स अ कार्ट, लेकिन बस उसके नीचे इंजन लगा हुआ है, तो हम उसको फूड ट्रक कह देते हैं। फूड ट्रक कह देते हैं, तो इम्प्रोवाइज किस्म की रेडी, इम्प्रोवाइज करके थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो मेरी ये वैन अभी आप लोगों ने देखी भी है, इसके अंदर ऊपर सोलर लगे हुए हैं, नीचे बैटरीज के साथ पावर्ड है। इसके अंदर वेस्ट डिस्पोजल और वाटर डिस्पोजल, वाटर बिल्ट इन वाटर सप्लाई सब कुछ अवेलेबल है। जबरदस्त। फ्रायर्स हैं मेरे पास 2, उसके अलावा हॉट प्लेट है, ग्रिल है, फ्रीज़र है। इतनी सी जगह में सब कुछ। और ये सुजुकी रावी है, ये दिस इज नॉट अ शेजोर रावी बहुत छोटी सुजुकी की गाड़ी है। तो इसको हमने बनाया, डिजाइन इस तरह से किया, खुद किया, 1 साल लगा, मेहनत हुई है थोड़ी सी। अकेले हो इस प्रोजेक्ट में या और लोग भी साथ हैं? नहीं, मैं अकेला था। अकेला था। तो ये ख्याल कैसे आया? बस वो कारवां बनता रहता है, आप निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि फिर अब देखें ना, हर फील्ड का बंदा मिला मुझे, फिर खरादिये से लेके लोहे वाला। हम थोड़े तो वो थे, आप कह लें कि बर्गर बॉयज। हम यूनिवर्सिटी और घर और घरों में बैठने वाले, हम तो ब्रेड लेने भी नहीं जा रहे थे कभी। अचानक अम्मी चीखती होंगी बेटे, तैयब ये काम कर दो तो हिलते नहीं होगी जगह से अपनी। हाँ, आई नो। तो अब हम इस फील्ड, मतलब अब मुझे ये इसमें आया हूँ तो हर तरह का बंदा मिला और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, और एक अच्छी चीज़ बनी है मेरे हिसाब से। मेहनत लगी है, लेकिन कितना अर्सा लगा इसको रेडी करने में? 1 साल लगा मुझे रेडी। 1 साल? क्योंकि इस तरह से पहले से कभी बनी नहीं हुई थी, खुद से बना रहे थे पहली दफ़ा, तो बीच में बहुत मसले आ जाते थे। मॉडल में हमारे रीडिज़ाइन करना पड़ता था, वो प्लान में थोड़ी सी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था, करते कराते, लेकिन पहुंच गए यहाँ तक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचे, नॉट बैड। आपके पास डिग्री किस चीज़ की है? मेरे पास बैचलर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थिंग यू आर डूइंग, और रिलेटेड है ये उससे? टोटली रिलेटेड है। मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और बिजनेस ही कर रहा हूँ। सही। हमारा जो मेरा काम है वो है इसको बिजनेस को रन करना। कुकिंग, मेरे पास कुक हैं, अच्छे शेफ मैं हायर कर लेता हूँ। अगर मुझे ड्राइवर चाहिए होता है, मैं अच्छा ड्राइवर हायर कर लेता हूँ। अच्छा। मेरा काम है कि बस ऑपरेशंस चलते रहें बिना रुके, फाइनेंशियल्स उसके कंट्रोल में रहे मेरे। लेकिन ये सब चीज़ें आनी भी तो चाहिए ना आपको, जैसे कि विंग्स बनाने आने चाहिए, जैसे आपको आता होगा सब कुछ करना, एक एक चीज़ थोड़ी वो आनी चाहिए जो आप करवाना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करता था, लोग कहते थे कि आप बेशक आपको जो भी काम आप कर रहे हो आपको ज़रूर आना चाहिए आपको, वरना शेफ़ खा जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता।
आपको बस थोड़ा सा आंखें खुली रखनी है और आप अगर वो सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आसान है। हम अगर कितनी कॉस्ट आई थी ये बनाने में आपको, जो आपका रेस्टोरेंट हो या फूड कार्ट 1.5 मिलियन तकरीबन टोटल पे लग गया, इंक्लूडिंग द गाड़ी गाड़ी है उसको मिला के? गाड़ी कियोस्क, उसके अलावा जो किचन अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ मिला के। नॉट बैड नॉट बैड। तो इसको आप अपने लिए यूज़ करते हैं या आगे इसको सेल करने का, मार्केट करने का भी इरादा है? नहीं, मेरा प्लान इसको लेके ये था कि अभी भी यही है कि मैं इस एक को ऑपरेशनल जैसे अभी चल गया, अब काफ़ी हद तक मैं वो स्टेबल हो गई है। तो अब मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ कि मैं छोटे कार्ट्स, छोटे बॉक्सेस टाइप आपने देखे होंगे कहीं किसी सर्विस एरियाज़ पे पड़े होते हैं या किसी पेट्रोल पंप्स वगैरह पे छोटे होते हैं, इस तरफ मूव करूँ और एक आध वैन और की तरफ मूव करूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो जनाब कॉल कीजिए हमें अगर आप चाहते हैं कोई बिजनेस करना, लिमिटेड बजट है आपके पास तो 4102357 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। तैयब से सवाल करिए, कोई रेसिपी डिस्कस करनी है, आपने समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास सरमाया है उसको कैसे यूटिलाइज आपने करना है, तो इससे बेहतर आपको कोई बंदा मिलेगा नहीं जो गाइड कर सके, जिन्होंने खुद स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट से, एक ड्रीम से, दिमाग में सोची कि हाँ मैंने ये काम करना है। एंड व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब काम करना है तो करना है। 05141023357 हमारा नंबर है, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, सवालात हम करते रहेंगे तैयब से। तैयब ये बताइए कि घर वालों ने कितना सपोर्ट किया कि 13-14 लाख 15-16 लाख लगा दिया है तो कहाँ जा रहा है पैसा, वो पूछा नहीं किसी ने? नहीं, घर वालों ने तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि 13-14 लाख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो एक साल बच्चा उनको मिल नहीं रहा जो एक साल गायब हुआ हुआ है और क्या कर रहे हो जी, वैन बना रहा हूँ। तो कहाँ बनाई, घर में, कंपाउंड में, किसी जगह? नहीं, लाहौर एक गैरेज के अंदर, ओह अच्छा, शॉप के उसके अंदर बनाई हमने। और अब इसमें मैं आप बात कर रही थी कि बिज़नेस से, उससे मुझे याद आया था कि अब ये जो साल था ना, इस साल में जो मेरे साथ लोग ग्रेजुएट हुए या मेरे फ्रेंड्स थे इर्द गिर्द, वो सब जॉब्स पे चले गए। उसके अलावा मैं देखता रहा कि उसके बाद वो थोड़ा टाइम वो उनकी प्रमोशंस भी होती रही एक साल के अंदर, अच्छा पे स्केल पे चले गए सारे। मैं अब तक घर पे था क्योंकि मेरी तो वैन रेडी हो रही थी। ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है बीच में आपको, मतलब कि आप देख रहे हो इर्द गिर्द सब ग्रो कर रहे हैं, आप वहीं खड़े हो और उसके बाद जब आपका काम आना है, फिर इसमें कोई किसी जॉब का मसला नहीं है, मैं किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा कि अगर कोई मसला होगा तो कंपनी वाले का होगा, यहाँ कुछ भी मसला होगा वो मेरा मसला होगा, रिस्पॉन्सिबल हो गया। हाँ। तो वो थोड़े से मसले होते हैं। डिप्रेसिंग नहीं था कि कहते होंगे ये क्या कर रहे हैं, मतलब लोग पूछते भी होंगे, रिलेटिव कभी नजरें जरूर पूछती होंगी कि भाई ये घर पे बैठा हुआ है और उसके दोस्त कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन ये है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो अपने रिलेटिव्स को फेस करना होता है हमेशा। किसी भी आप सिचुएशन, थोड़ी सी बुरी सिचुएशन, शादियों में खास तौर पे, बच्चा क्या कर रहा है, गाड़ी बना रहा है। हाँ। लेकिन फिर अब जब कि आपका एक जो है ना ये रेडी हो चुका है, अब हाँ जी, अब सब पसंद करते हैं, सब पूछते हैं, अब आगे पीछे मुझे आ जाते हैं कुछ दिनों में किसी ना किसी रिश्तेदार की कॉल और वो किसी ना किसी को रेफरेंस दे रहे होते हैं कि यार इससे बात, इसको समझा देना, इसको ये करना। अच्छा, तो अब अच्छा लगता है, ओके। तो अब आप फ्यूचर में क्या इरादे हैं, क्या करना है इसको? फ्यूचर में इसको इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे, अभी बस हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट वैन की तरफ, सेकंड वैन की तरफ। उसकी क्या खास बात होगी? उसकी बात ये होगी, अब वैन इसमें जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना वो ये है कि ये नहीं है कि हम कुछ खास बेच रहे हैं। फास्ट फूड नॉर्मली हर कोई बेच रहा है, हम फास्ट फूड में एक तो क्वालिटी अच्छी बेच रहे हैं, ठीक। दूसरा जो मेन सेलिंग पॉइंट है हमारा वो ये है कि हम वहाँ पे जाके बेच रहे हैं जहाँ पे कोई बेच नहीं रहा। जैसे हम दिन में फास्ट के बाहर ऑपरेट करते हैं, ठीक, वो एजुकेशनल सेक्टर है, वहाँ पे अभी कमर्शियल कुछ भी नहीं बना हुआ, वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट मूवेबल है, हम लेके पहुँच जाते हैं। शिफ्ट जगह भी मूव कर सकते हैं आप ना, कभी कहीं लगा लिया, कभी कहीं ऐसे करते हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो परमानेंट हैं, लेकिन ऐसा सच कोई हमारी कोई फिक्स जगह नहीं है, मतलब कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जहाँ पार्किंग में जगह मिल जाए करते कराते लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं, थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, दूर से नजर आ जाती है, तो लोग डिस्काउंट मांगते होंगे फास्ट वाले सारे कि यहीं के पड़े हुए, तो हाँ डिस्काउंट तो मांगते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने ही चलाया काम, तो उन्हीं का बनता है सब कुछ। टीचर्स में किस किस ने आपको सपोर्ट किया, मैं चाहूँगी उनके नाम ज़रूर लें आप। सर बिलाल सईद हैं मेरे, डॉक्टर बिलाल सईद, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि अभी भी मैं जब बैठ जाता हूँ ना सर के पास जाके ऑफिस में, सर अब बताएं मैं फंस गया हूँ क्या करूँ। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है FSM के, वो फास्ट में, अच्छा, मैनेजमेंट स्कूल के, बहुत अच्छे टीचर, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। आमीन आमीन। एक अच्छे उस्ताद का होना जो है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दो तरह के उस्ताद याद रहते हैं, एक अच्छे वाले, एक थोड़ा सा तंग करने वाले, बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे कोई उस्ताद से वास्ता पड़ा आपका जो तंग करते? नहीं, बच गया हूँ मैं ऐसे मानों से, मुझे अच्छे मिले हैं, ज़्यादा अच्छे मिले। अच्छा, इसके मेन्यू के हवाले से हम बात करते हैं कि मेन्यू कैसे बनाया आपने अपने इस मेन्यू के लिए? मैंने कंसल्टेंट हायर किया। कंसल्टेंट? जी जी, मेन्यू बनाने के लिए? मेन्यू के लिए नहीं, असल में रेसिपीज लॉक करने के लिए। एक नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप जैसे आप घर में खाना बनाते होंगे या कोई भी है,
आप नॉर्मल अपने अंदाजा होता है आपका हाँ। कि इतना नमक इतनी बिल्कुल, मिर्च, बिल्कुल, इसमें हम ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि कल आज एक शेफ है, कल दूसरा आ जाएगा, उसका नमक टेस्ट और होगा, इसका और होगा, और इसमें कस्टमर तो गया। तो इसको हमने रेसिपीज लॉक की हैं, लॉक इस तरह की हैं कि हर चीज़ कैलकुलेटेड है। ओके, मतलब कि अगर नमक भी मेजरमेंट होगा उतना ही उतने होगा। जी मैयर होकर सब कुछ डलता है, तो वो कभी भी टेस्ट चेंज नहीं होगा और वो उसी तरह रहेगा। ठीक। और अच्छा, कस्टमर्स पकड़ लेते होंगे ना कि टेस्ट थोड़ा सा फर्क लग रहा है, आज कोई शेफ चेंज तो नहीं हो गया है, कहते होंगे ना? नहीं नहीं, शेफ चेंज होने से मेरा टेस्ट चेंज नहीं होता असल में, क्योंकि मैंने लॉक नहीं, कस्टमर्स तो पूछते होंगे ना कि टेस्ट थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है इस दफ़ा, अगर खुदा ना खास्ता नमक आगे पीछे हो जाए। यही मैं आपको बताना, नमक वगैरह इस तरह की चीज़ आगे नहीं, ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो थोड़ा वेल डन कर रहा है या कम वो थोड़ा सा कुक कर रहा है, इस तरह कर सकता है। वो जो पीछे से मैरिनेशन है वो सारे कुछ मेरे हाथ से जा रही है, तो वो उसमें कुछ हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा जब आप शुरू होता है ना, शुरू में पहला वीक दूसरा वीक थोड़ा मुश्किल होता है, आपको सुबह शाम नहीं समझ आ रहा होता कहाँ पे हूँ मैं, लेकिन उसके बाद तो नॉर्मल रूटीन बनी। बिजनेस की जो खूबसूरती है वो यही है, लोगों को समझ नहीं आती कि एक टाइम पे मेहनत है, सारी ज़िंदगी नहीं है। जॉब में तो आप एक दफ़ा लग गए हैं तो बस फिर लगे रहे हैं, नहीं करेंगे तो वो आपको निकाल देंगे, पैसे नहीं आएंगे। इसमें काम नहीं करेंगे, पैसे आएंगे। बिल्कुल। लियो तो नहीं तुम्हारा स्टार? नहीं नहीं, जेमिनी। अच्छा, लियो जेमिनी है। ओह अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। अच्छा, तो ये अब ये बताएं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ यूथ को आना चाहिए, नौकरियां छोड़ के अपना कारोबार करना चाहिए, प्लस उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों में नहीं है? क्या बिल्कुल, आप मैं 100% एग्री करता हूँ। अभी हमारे जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, उसके मुताबिक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट पहले भी बहुत थोड़ी थी जी, अब और ज़्यादा थोड़ी हो गई है। सही। तो कोविड के बाद से, कोविड के बाद अब कहाँ पे यूथ कहाँ पे ये अपना संभाल सकती है एक मुल्क को, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमें गोद में या सिल्वर स्पून के साथ सर्व किया जाए, सही। खुद बनानी पड़ती हैं अपॉर्चुनिटीज़, खुद हमें काम शुरू करने पड़ेंगे। अपने लिए भी सोचें साथ, मतलब कि अगर आप खुद एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो शायद 2-3 को और भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप साथ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अब मसला क्या है कि बाहर हर जगह इनोवेशंस हो रही हैं, हमारे पाकिस्तान में इनोवेशंस नहीं है। हम कुछ क्रिएट नहीं करते, हम देखते हैं, हम वैसा बनाते हैं, या हम कोई बना रहा है, आप कोई काम कर रही हैं तो मैं भी देख के वो शुरू कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो हमें इनोवेशंस की तरफ जाना चाहिए, हमें कुछ नई चीज़ें बनानी चाहिए। सही। घबराना नहीं चाहिए चीज़ों से, घबराना नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता फेलियर हो गया तो इंसान की ज़िंदगी का पार्ट है। ठीक, सही। सक्सेस और फेलियर साथ साथ हैं। अगर सिर्फ सक्सेस होती तो मज़ा ही ना आता, बोरिंग हो जाता। एग्जैक्टली। फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए और आगे चलने के लिए। पहला बंदा देखे जो फेलियर को पे इतने मुस्कुरा के कह रहे हैं फेलियर बहुत ज़रूरी है, और वाकई जीत हर वक्त रहेगी तो फिर जीत का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप रोज़ जिसे कहते हैं ना कि हम दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल का मज़ा ख़राब हो जाएगा, फिर आपको बर्गर खाने का दिल करेगा, और जब आपको खाना होगा बर्गर तो फिर हम तैयब को तंग करेंगे, जैसे तैयब आज आए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोटिवेशन मिली कि इतनी यंग एज में आपने इतना काम कर लिया और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि साथ औरों को लेके चल रहे हैं। स्टाफ में कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे पास 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, और डेजिग्नेटेड काम सारा कर, किसी ने ये करने किसी सब डिवाइडेड है काम। वंडरफुल। बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो ये बहुत शुक्रिया। एक लाइन में कुछ कहना चाहें तमाम लोगों को, यूथ को जो आपको देख रही है? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखें और बिज़नेस की तरफ, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करें और उसकी तरफ खुद भी बढ़ें। आप बढ़ेंगे, आपको नहीं पता होता, शायद कुछ एक आपका ही आगे हिट होना होता है। सही। एक टाइम पे ये सारे जो बड़ी बड़ी फर्म्स लगती हैं हमें, ये छोटी छोटी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। वक्त लगता है, सब कुछ होता है, सब्र बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला पे यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए और काम करते रहना चाहिए। और बिल्कुल, और जनाब K2 की तरफ से मैं बताती चलूँ कि हमने हमेशा जो है ना सपोर्ट किया है यंग टैलेंट को, प्लेटफॉर्म्स दिए हैं एंटरप्रेन्योर्स को। हमारे पास ख़वातीन भी आती हैं, तैयब भी आए हैं, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। आइंदा भी जो भी काम करना चाहे, हमारा ये मॉर्निंग शो है, बहुत डिफरेंट शोज़ है K2 TV पे जो कि यंग टैलेंट को, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। अब मैं ये खाऊंगी फिर आपको याद करूंगी, बस लेके तो नहीं जा रहे ना वापस? ना ये आपके लिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। कॉल है? अच्छा, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मिसेस सज्जाद बात कर रही हूँ कराची से। मैंने तैयब के लिए कॉल की है, इनको बेस्ट विशेस कहने के लिए। थैंक यू। जरूर कहिए जी मिसेस सज्जाद। इनका काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं और ऐसे ही हर किसी को मोटिवेट होना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल Thank you very बिल्कुल। much। आप क्या करती हैं?
मैं हाउस वाइफ हूँ, मगर मैं कुछ खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती इसको कहीं करने की, शो ऑफ करने की, ले जाने की, मतलब उसको डिस्प्ले करने की। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, हाउस वाइफ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउस वाइफ के लिए कुछ सोचा है आपने? हाउस वाइफ्स के लिए अभी आज के दौर में तो हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आप अपने क्लोथिंग से ले लें, आप फूड के बिजनेस में देख लें, आप ये सही। ज्वेलरी के बिजनेस देख लें, सब में खवातीन कर रही हैं, हाउस वाइफ कर रही हैं। household अब खवातीन ऑनलाइन हैं। काम ने सारी रुकावटें दूर कर दी हैं। आप चाहे तो मुख्तलिफ कैफेटेरिया से बात कर सकती हैं, आप होम शेफ बन सकती हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज में आप खाना पहुंचा सकती हैं। तो आपको तैयब आपसे रब्ता करना हो तो सोशल मीडिया पे आप हैं, जी सोशल मीडिया पे भी हमारा ऑन द गो का पेज भी ऑन अवेलेबल द है। गो, ऑन द गो पे ढूंढिए। और अगर आपके पास कोई ड्रम्स हैं, आपके पास कोई खाली पानी की बोतलें हैं या आटा गूंदने वाली परात है, तो इस ब्रेक के बाद वो लेकर आ जाए टीवी के सामने, क्योंकि हमने करना है आपके साथ एक ड्रमिंग सर्कल। थैंक यू सो मच तैयब, आपके लिए बहुत सी दुआएं, रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं K2 शहर। जबरदस्त जी, मेरे साथ मौजूद हैं वन ड्रम की वो टीम जिसके पीछे मैं पड़ी हुई थी, मतलब ड्रम बजाने रह गए थे कि मैं आमना को, और इनके साथ है जी इनके पार्टनर जो साथ मिलकर ड्रमिंग करते हैं, अवैस को किडनैप करके ले आती है। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली वेलकम। फाइनली क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, इतने रंग बिरंगे ड्रम्स देख के। पहले ये बताइए कि वन ड्रम बनाने का ख्याल कैसे आया, कौन बताएगा? आमना। आई स्टार्ट। ओके, वन ड्रम बनाने का ख्याल ऐसे आया कि मेरा बैकग्राउंड लाहौर से है, ठीक है। एंड उधर आई मेट अ फ्रेंड ड्यूरिंग सम हार्ड टाइम्स, एंड वो ऑलरेडी ड्रमिंग कर रहे थे। सो उधर हम लोगों ने अपनी पहली ड्रम सर्कल कम्युनिटी फॉर्म की थी, दैट वाज इन 2015 एंड 16। या सो वो उस चीज़ को मैंने जब स्टडी किया और काफ़ी सालों तक हम लोग करते रहे, आई रियलाइज्ड कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, ग्रेट इफेक्ट्स, ठीक है, ऑन पीपल, लोगों के ऊपर जो उसके इफेक्ट्स होते ये हैं। कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी ग्रुप है? यस, अच्छा, इट्स अच्छा। हमने कम्युनिटी फॉर्म की कुछ सालों पहले, 3 साल पहले, व्हेन आई मूव टू इस्लामाबाद में, जब इस्लामाबाद आई तो इधर मुझे इन लोगों ने हायर किया था, एक ट्रैवल कंपनी ने, कि बीकन हाउस न्यूलैंड्स का एक ट्रिप जा रहा था, उनको ड्रम सर्कल कराना था। तो उन्हीं के थ्रू फिर आई मेट अवैस एंड आई मेट अबू बकर एंड आई मेट और निदाल एंड ऑल दीज पीपल, और फिर हम लोगों ने अपना Destiny. हाँ Destiny. ऐसे ही है, आप एंड बहुत से तब आई से यहाँ हम इकट्ठे ही बजा रहे हैं। And हम लोग कम्युनिटी हमने काफ़ी अपनी बड़ी बिल्ड वैसे आप नाराज है मेरे से? नहीं बिल्कुल भी तो कुछ नहीं। बोले ना। नहीं, मैं वेट कर रहा था कि आमना काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी। सो ये तो इनका बैकग्राउंड है, ये लाहौर से आई और हम इतने फॉर्चुनेट थे कि हमें मौका मिला आमना के साथ बजाने का। अभी आपको हम कुछ डिमॉन्स्ट्रेट मैं भी करेंगे, ready हूँ। आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए। उसके अलावा मैं जो हूँ पर्सनली मुझे पसंद है म्यूज़िक बजाना, सॉन्ग्स के साथ प्ले करना, और मैं ड्रम्स प्ले कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 12 साल से। 12 साल से? हाँ। वंडरफुल। और उसके बाद जब हमने ये एक्सपीरियंस किया पहली दफ़ा जब हमने ड्रम सर्कल किया इकट्ठे, सो इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू यू नो प्ले विद न्यू पीपल जिनको बिल्कुल भी रिदम की सेंस नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन आप उनको आधे घंटे में 15 मिनट में एक पूरा मैसेज डिलीवर कर देते हैं, और जिसके बाद दे आर केपेबल इनफ टू प्ले विद लाइक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ओके, So that आधे was- घंटे में? बिल्कुल Yes, yes, बिल्कुल। absolutely. इवन वी कैन डू इट इन लेसर टाइम, क्योंकि अभी हम सिर्फ 3 लोग हैं। जी। सो हम एंड पे कुछ करेंगे। जबरदस्त, आई कांट वेट फॉर दैट, आई एम सो एक्साइटेड सीरियसली। रात Yeah, को me नींद ही too. नहीं आ रही थी मुझे कि मैंने ये बजाना है। और जिंदगी में एक्साइटमेंट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज हम ये कह रहे थे कि आज हम ये शहबाज से बात करी कि आप बड़े हो के क्या बनेगी। मैंने कहा मैं मे बी नानी बन जाऊँ या अब दादी बन जाऊँ या सास बन जाऊँ। कहते नहीं, वो जो बच्चा है ना वो दोबारा से बनना है हमने, और वाकई जिंदा रहने के लिए उस बच्चे के साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे छोटी छोटी ख्वाहिशें बचपन की थी ना, yes. तो जिस तरह रात को चांद रात पे सुबह नींद नहीं आती ना कि सुबह उठना है, इतने कपड़े पहने, उस तरह से मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं ड्रम बजाने में जाके बहुत जरूरी है जिंदगी में ये रंग का होना। अच्छा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह बहुत कॉमन है, और मैंने ये भी सुना है कि इससे हम बैटल कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं थ्रू ड्रमिंग सर्कल, थ्रू म्यूजिक। वो कैसे? उससे ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ना काफ़ी ऐसे इमोशंस हैं जो कि इंसान नेचुरली हमारी जो एक इंस्टिंक्ट होती है कि उसको हम दबा लेते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोगों का एक जो आई थिंक फैमिली कल्चर भी आप कह सकते हैं, जो कि अच्छी बात है कि टूट रहा है
इट्स चेंजिंग कि एक्सप्रेस नहीं करते लोग ज़्यादा अपने अंदर अपने जो सारे आपको गुस्सा है या आपकी उदासी है या कोई खुशी की बात भी है जो आपके लिए खुशी है बेशक दूसरे, तो वो हम तो सारी चीज़ें इमोशंस अंदर दबा लेते पता हैं। नहीं क्यों लाइफ इज टू शॉर्ट। यस करना चाहिए। उससे आपको ना यू डेवलप स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, फिर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाते हैं, आपके हार्ट के ऊपर बर्डन आ जाता है, तो आपको पहले हार्ट के पूरी issue- होती ना चीजें। ओह एंड देन आपकी स्पाइनल इश्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज, मतलब आपको कैंसर हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे अच्छा बंदा वेंट कर दे बोल के अलग तेरी बात। एग्जैक्टली है ना? तो फिर दिस इज अ मीन्स कि हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आओ ड्रम बजाओ हमारे साथ, लेट्स हैव फन। हाँ। ठीक है, हंसते हैं, खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग सच एन एक्टिविटी जस्ट रिलीज आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली फिर साल मोटिवेट होके वापस जाता है उसी दोबारा नेगेटिविटी में। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो आज ड्रमिंग सर्कल हम करेंगे, अब यकीन करें कि इतना पॉजिटिव होगा कि पूरा हफ्ता इनका मेरे ख्याल से सबसे अच्छे गुजरेगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी किसी ड्रमिंग सर्कल में मैं आऊँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से आ नहीं सकी थी। आप दोनों का ताल्लुक पढ़ाने से भी है? पढ़ाने से नॉट रियली, लेकिन ये कि तो जो ड्रमिंग सर्कल कैसे करते हैं आप? मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं? यस यस, हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं, हम डिफरेंट कॉरपोरेशंस में भी हाँ, जाते ये हैं, मैं हमको पता टीम करना बिल्डिंग चाह रही कराने के लिए हम कॉरपोरेशंस में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं बच्चों को टीचर्स के साथ टीम बिल्डिंग करने के लिए। एक दफ़ा हम एक स्पोर्ट्स डे पे गए थे, उधर पेरेंट्स के साथ भी किया था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी अच्छा नाइस। ये चीज़ें क्या यंग लोगों के लिए खाली, या कोई एज इसमें वो ब्रैकेट नहीं है? हाँ, कोई एज ब्रैकेट नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब हम लोग तो बिल्कुल छोटे बच्चों को भी वेलकम करते हैं, इन्फेंट्स नाउ, लेकिन अच्छा। 10-11 साल के बच्चे जो कि आपकी बात समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो प्ले ड्रम्स। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है आपको? इन्फेंट्स के मतलब नॉट इन्फेंट्स, यंग बच्चों के साथ, मेरी तरह के थोड़े से और यंग लोगों के साथ, या तो किसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है? मिक्स क्राउड के साथ। Mixed crowd के साथ। हाँ, क्योंकि आपको ना उन पूरे क्राउड की एक एनर्जी मिल रही होती है। सो अगर यंग क्राउड है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ बजाएगा, वो कोशिश करेंगे कि वो सारे नोट से भर दें। अच्छा। और अगर थोड़े से बिचौड़ लोग हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो कम नोट्स बजाएं और आराम से बजाएं। सो आराम से। अगर मिक्स क्राउड है तो वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। कोई जुगलबंदी भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है? बिल्कुल ज़बरदस्त। बिल्कुल। वो एक पेस पे जब जाता है, जब सारे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ना, वो इतना एक्सप्रेस कर लेते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। Okay. और फिर उनको ये डर नहीं होता कि मैं कोई गलत नोट ना बजा दूँ। Okay. उस टाइम बहुत मज़ा आता है, मज़ा लेकिन वो आता है। 15-20 मिनट के बाद आता है हमेशा। अच्छा, जो मोटिवेशन आप लोग देते हैं, जैसे कि अभी देखा था मैंने, वो किस तरह से करते हैं और वो कौन लीड करता है उसको आप दोनों में से? जैसे कोई ड्रमिंग सर्कल हो, आप किसी ऐसे ग्रुप में चले जाएं जो कि थोड़े से इंट्रोवर्ट से हैं, तो कौन मोटिवेट कैसे करेंगे उनको? उनको सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं कि आपने उनका बिल्कुल हम फोकस डायरेक्ट कर देते हैं ड्रम सर्कल के ऊपर, ताकि ऑल द थॉट्स उनके माइंड में जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो इन द डार्क चली जाती हैं, ठीक है, डिसअपेयर हो जाती हैं। सो जब उनका फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि अच्छा हम क्या बजा रहे हैं, हम किस तरह बजा रहे हैं, उनको हम लीड करते हैं, बीट सिखाते हैं। तो नेचुरली इंसान जब प्रेजेंट मोमेंट में आता है, अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो वो आप खुद ही फ्लो में आ जाता है। रिदम आपका बनाना हमारा काम है। वाह, तो कब प्ले करेंगे? कोई थोड़ा जब सा हो भी- जाए? बिल्कुल थोड़ा कर सा। सकते हैं। अवैस और आमना हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम वन ड्रम, एक कम्युनिटी ग्रुप है, मोटिवेट भी करते हैं ड्रम्स के ज़रिए। आपको ज़िंदगी के राज बताएंगे किस तरह से हम इसको अफशा कर सकते हैं। क्या मैंने बात बोली है? ओवर टू अवैस। तो शुड आई फॉलो और शुड आई जस्ट एंजॉय? नहीं, हम थोड़ी सी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा शुरू में, ठीक है? हाँ। फिर हम उसके बाद बजाएंगे। ओके। सो ये जो ड्रम है हमारे पास, जो आपके पास भी है, इसको जेम्बे कहते हैं, ठीक जेम्बे, है? मेरे पास जो है इसको दरबूका कहते हैं। ओके। और ये भी एक जेम्बे है, ये वुडन है, आपका स्टील है, मेरा भी स्टील है, लेकिन इसकी साउंड थोड़ी सी फ़र्क है। ठीक है। सो इसके अंदर दो साउंड्स हैं, बेसिक साउंड्स, एक बेस की और एक टोन की। ठीक है। ठीक है, बीच में से बेस आएगी, साइड से टोन आएगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ हैं? अभी नहीं, डर लग रहा है मुझे। बैकआउट कर गई मैं। चले, फिर आपको देखती ना, फिर मैं आपको फॉलो करूँ। ठीक है, सिर्फ हम बेस और टोन बजाते हैं ठीक शुरू है। में, ठीक है? आप भी बजाएं।
परफेक्ट जी, 2 साउंड्स आ गए हमारे पास, ठीक है, लेट्स प्ले अ बीट। ओके, इट्स अ सिंपल वन, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है। Keep on playing. जबरदस्त, You were wonderful. आप कह रही थी आपको बजाना ही नहीं आता। वंडरफुल, पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी भाई। वंडरफुल वंडरफुल, वाकई इट इज मोटिवेटिंग। आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं कि लाइक कैमराज ऑन है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कितना अरसा हो चुका है आप लोगों को और कहाँ आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं? मुझे थोड़ा सा और बजाना है अभी। हाँ बिल्कुल, हम बजाएंगे, बिल्कुल बजाएंगे। हम एंड करेंगे, एंड पे कुछ 5 मिनट का और बजाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। सो हमें तकरीबन अगट्ठे 7 हमें ड्रम सर्कल्स करते हुए, क्योंकि हम दोनों की पर्सनल जर्नी भी है। आमना पहले लाहौर में कर रही थी, मैं पहले इस्लामाबाद में वो कर भी रहा बारी था। बारी बताइएगा, जरूर बताइएगा। बिल्कुल जी, सो उसके बाद हमें तकरीबन 3 साल हो गए, यस। हाँ, मोर और लेस। ओके। और हमने डेस्टिनेशन ड्रम सर्कल्स किए हैं, हमने जैसे आमना बता रही थी, हमने कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ की हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की हैं, और हमने पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई जगह नहीं छोड़ी वैसे, काफ़ी तंग किया लोगों को। तंग हाँ, है? कौन तंग होता है? अच्छा, आपके आसपास जो मोहल्ले वाले वो तो तंग नहीं होते? ओहो, वैसे ड्रम लेकर आ गए, आमना वापस घर आ गई, अब जरूर ड्रम बजाएगी। नहीं, इंटरेस्टिंगली वो बहुत एंजॉय करते हैं। Enjoy करते हैं। हमारे जो मोहल्ले वाले हैं वो बहुत एंजॉय करते अच्छा, हमें हमेशा से यही लगता था कि वो काफ़ी तंग होते होंगे, और हम काफ़ी ना ठहर ठहर के इतना ज़्यादा बजाते नहीं थे। और एक दिन उन्होंने हमें बोला कि यार इतने आपने ड्रम्स रखे हुए हैं, आप लोग प्ले क्यों नहीं करते, कभी आवाज़ ही नहीं आती ऊपर से। अच्छा, हाँ, तो फिर हमने कहा कि इनको दिखाना चाहिए, बताते हैं इनको। बताते हैं। लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। दे वर सो वेलकमिंग एंड दे ऑलवेज एनकरेज अस टू। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बच्चों में आजकल इतनी नेगेटिविटी है, हर नेगेटिव चीज़ एक क्लिक अवे है, एक एक्सेस में है। ये तमाम चीज़ें उनको जो है तमाम नेगेटिविटी से दूर रख सकती हैं। जैसे कि हमारी यूथ में नशा बहुत कॉमन हो रहा है, और हर तरह की चीज़ें हैं। अब एज अ पेरेंट मेरे लिए बड़ा मसला होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे इस तरफ आएँ, गिटार कर लें, पेंटिंग कर लें, रीडिंग का शौक आ जाए, ड्रमिंग सर्कल पे आ जाए। उन्हीं की वजह से मुझे आप लोगों का तारुफ हुआ, और मैंने कहा वाई एक सर्टन ब्रैकेट की उस तरफ क्यों ना आए, मेच्योर लोग क्यों ना आए। खासतौर पे अगर मेंटल थेरेपी करनी हो तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अवैस और आमना, जिनका ताल्लुक वन ड्रम से है। 4102357 पे कॉल कीजिए। और अगर आप ड्रम मैं तो कहा था पानी की खाली बोतल पड़ी 19 लीटर वाली वो ले आए, आटा गूंदने वाली परात है वो ले आए, प्लेट उल्टी रखें। काम करना है तो बस करना है, बहाना कोई नहीं चलना चाहिए। ड्रम भी आपके पास आ जाएगा, तो आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कीजिए। एंड पे हमने एक और ड्रमिंग सर्कल छोटा सा रखना है, ताकि आप लोग जो रह चुके हैं अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके वो भी ज्वाइन कर लें। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जनाब, अच्छा खासा खर्चा होता है इस पे, इतने मतलब ईजीली नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन हमने आपको आपके घर तक पहुंचा दिया है। अगर आपने रब्ता करना हो तो वन ड्रम अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर भी, Yes, और फेसबुक पर भी। यस, बिल्कुल। तो इनसे रब्ता कर सकते हैं हम। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी ड्रमिंग सर्कल रखें। और अच्छा, ये भी होता है, वैसे आप शायद एग्री करें आमना भी, कि लोग लंबे लंबे लेक्चर नहीं सुनते हैं। अगर मोटिवेशन चाहिए हो तो मैं तो खुद जोन आउट कर जाती हूँ, मैं से बैठी होती हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बात हो रही है। लेकिन इसके थ्रू हम मोटिवेशन भी ले सकते हैं। इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखें ना कि हम सो देयर इज़ एन एक्टिविटी जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ यूजुअली, कि लोगों से पहले हम पूछते हैं कि जब वो आते हैं ड्रम सर्कल पे, आप हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। ठीक है।
और फिर जब हम लोगों का ड्रम सर्कल ख़त्म हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, कि वो जो अवेयरनेस उनको खुद ही आती है ना कि अच्छा देयर इज़ अ शिफ्ट इन माय इमोशन एंड तो वो जब आपको अवेयरनेस खुद ही आए तो आई थिंक वो सबसे बड़ी मोटिवेशन इटसेल्फ कोई होती है। बहुत ही डल क्राउड भी मिला है जिनको मोटिवेट ही ना करना पड़ोगे, वो अल्लाह का वास्ता कुछ बजा लो, होता है ऐसे कभी भी? आई मीन बीच में होते हैं, हर तरह के लोग होते तो हैं। क्या करते हैं? तो हम कुछ नहीं, मतलब क्योंकि हर तरह की एनर्जी होती है, हम वी कीप डूइंग आवर थिंग, क्योंकि आप लोगों को ना फोर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, हाँ। हाँ। सो और कोई बहुत से क्राउड हो जाए कि बहुत हाइपर हो जाए, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ है? कहाँ पे? मज़ा आता है वैसे कभी। वो कहाँ पे हुआ था? काफ़ी लेकिन हम लोग तो एंजॉय करते हैं, मतलब हम उस एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ऊपर, और हम उनको और भी लाउड करने की कोशिश करते हैं, यू नो, जस्ट टू चेक देयर लिमिट्स। हम लोग वंडरफुल जी। तो यहाँ पे अवैस ने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ओके, ठीक है जी? ओवर टू यू अवैस, ब्रेक लीजिए। कैमरा कौन सा है मैं इनका? ड्रम के साथ लेता हूँ। ड्रम के साथ, यस। माय मिडिल नेम इज ड्रम एक्चुअली, मतलब अब मुझे शौक है इतना ज्यादा। जी अच्छा, कौन से कैमरे में? किधर? इधर इधर। चलिए। अवैस ब्रेक ले लें। ब्रेक। This is मैं cheating. जाने लगा था, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। वंडरफुल जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 शहर। वन ड्रम हमारे साथ मौजूद है, अवैस हैं, आमना है, इनसे हम बातें कर रहे हैं, बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं। अगर आपने सवाल पूछना है तो 4102-357 पे कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। वन ड्रम के इस ड्रमिंग सर्कल को ज्वाइन कीजिए। यकीन करें बहुत मजा आ रहा है। एक दफा हम इस दुनिया में आ जाएं तो बाहर की दुनिया बहुत बुरी लग रही होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतनी एंग्जाइटी, इतनी डिप्रेशन, इतनी परेशानी है, तो मेरे ख्याल से इस तरफ अगर आएँ तो हम कुछ देर के लिए इन तमाम चीज़ों से दूर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह से भी दूर हो सकते हैं। यस यस, है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, हमने कुछ ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं कि इस सर्टन एज में ये काम नहीं करना, इस सर्टन जेंडर में ये काम नहीं करना, म्यूज़िक का इससे हमसे कुछ ताल्लुक नहीं है। वो बैरियर्स कैसे तोड़े जा सकते हैं? आई थिंक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई बैरियर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप छोटे से छोटे बच्चे भी आप देखें तो बहुत एडवांस किस्म के स्केचेस भी बना रहे होते हैं और म्यूज़िक भी बना रहे होते हैं। और अगर आप देखें तो मैंने बहुत बड़ी उम्र के लोगों को भी आज तक अपने आर्ट को क्रिएट करते हुए देखा है। तो उसमें तो आई थिंक वैसे ही कोई बैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल, हाँ। और जैसे हम लोग इतनी एंटी एजिंग क्रीमें लगाते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों में आ जाए तो वैसे ही बंदा यंग हो जाए, सोल हमारी जवान हो जाए। बिल्कुल, It's इट इज़ फिजिकल एंड इट इज़ ऑल्सो, आप अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपकी एक एक्सरसाइज भी हो रही है एट द सेम टाइम, और आप कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, सो क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है। सो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप कुछ सोच में हैं तो आपकी बीट स्लो हो जाती है, गुस्से में होंगे तो बीट तेज हो जाती है, ऐसा होता है? बिल्कुल 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 होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम कहते हैं ना लोगों को कि अच्छा, सो हम लोग ड्रम मेडिटेशन भी कराते हैं हम लोग की वो ना। कैसे? सो ड्रम मेडिटेशन के 2-3 तरीके हैं। हम लोग वी प्रैक्टिस दैम, हम लोग अपने सर्कल्स में ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं कि 10-15 मिनट का सेशन हो। कभी कभी अगर क्राउड इतना इंडल्ज हो उस चीज़ के अंदर तो आधे घंटे का भी हो जाता है। सो उसके अंदर मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोगों को देखा है कि मोस्टली लोग तो टेम्पो के साथ एक रिदम के साथ चल रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं, वो बजाना छोड़ देते हैं, फिर उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मे बी दे गेट इन टच विद देयर इमोशंस, तो आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट प्लेइंग। कुछ लोग होते हैं कि वो अपने किसी जोन में होते हैं और वो बस क्रेजी हुए होते हैं ड्रम के ऊपर। एंड ऑल्दो लाइक एक टाइम पे कोई 50-60 ड्रम्स बज रहे हैं, वो एक बंदे का ड्रम उन सबसे ऊंचा होता होगा उस वक्त ना, अजीब वैसा होता होगा वो। हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर जो इमोशंस बिल्ड हो रहे हैं और जो आप निकालना चाह रहे हो वो आप निकाल दो, ठीक है? बिकॉज द आइडिया इज़ के व्हेन यू गो फ्रॉम हियर, ठीक है, आप उस स्टेट में हो कि मतलब या एग्जैक्टली, तो थेरेपी भी है ये। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप लोगों ने पर्सनल जर्नी अपने बारे में नहीं बताई, इंडिविजुअली बताएं। ग्रुप वन ड्रम तो बन गया, उससे पहले कहाँ थे आप लोग, क्या कुछ कर रहे थे, उसके बारे में जानना चाहूँगी मैं। अब ऐसा बताओ। मैं शुरू से ही, मेरा ताल्लुक शायद आर्ट से बहुत ज़्यादा है। मैं पैसे भी उसी से कमाता हूँ,
मेरी एक छोटी ये सी पूछने लगी थी मैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। सही सही। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, Wonderful, wonderful. बैक इन द डेज जब मैंने पहली दफ़ा अब्बा जी ने मुझे कंप्यूटर ला के दिया। अच्छा। तो पहली चीज़ जो मैंने उसमें की वो फ़ोटोशॉप थी। सो वहाँ से मुझे पता चला कि हमारे पास टेक में क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सही। सो उस स्किल को मैं अभी तक पकड़ के चल रहा हूँ, और उसके साथ म्यूज़िक है। म्यूज़िक मुझे करते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। सही। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन हमेशा सॉन्ग्स थे मेरे लिए, मतलब मुझे गाने बहुत पसंद थे। सही। और मुझे So do था you कि sing यार ये also? नहीं, आई जस्ट प्ले ड्रम्स अच्छा, विद लोकल बैंड्स। ठीक है। हाँ, सो मेरे साथ एक बेस प्लेयर होते हैं, 2 गिटार प्लेयर्स होते हैं, और जिस तरह पूरा बैंड होता है। सही सही सही। सो पहले हम बस वही करते थे बेसमेंट में, दोस्तों की बेसमेंट में, अपनी बेसमेंट में अब्बा जी को तंग किया, ठीक है, दोस्तों के घर गए उनको भी तंग किया, बस एक जगह से निकल के दूसरी जगह। तो बस ये था, ये चल रहा था। उसके बाद अब ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अब फॉर्मलाइज हो गया शायद, वन ड्रम के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, एक खुद आपको खुशी भी होती है ना कि यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आपके पास एक स्किल है और उससे आप कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं माशरे में। सो काफ़ी अच्छा लगता है। सही सही। अब ना आप बताइए आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी आप कह लें कि एक रिदम का के साथ कनेक्टेड, तो आई थिंक मैं बचपन से ही थी। ठीक है। देयर वाज मैं बचपन से ही अपना दरवाज़ा बंद करके म्यूज़िक लगा के और डांस करने का मुझे शौक था। Wonderful. तो मूवमेंट तो थी। ठीक। तो फिर एज आई ग्रो अप एंड लाइफ में और भी चीज़ें आई, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे पैचेस आते हैं जो कि काफ़ी अनबेरेबल होते हैं और काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। मेरे काफ़ी डाउनफॉल हुआ हेल्थ में भी। सही। एंड और फिर काफ़ी चीज़ों में देन रिकवरी में आई मेट अ फ्रेंड, हिज नेम इज़ आतिफ, एंड ही हिमसेल्फ इज़ वो क्वाड्रम के बैंड मेंबर हैं। तो जब मैं उनको मिली तो उन्होंने मुझे ड्रमिंग जेम्बे से इंट्रोड्यूस किया। ऑल्दो पहले भी सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ मिस कर रही हैं। जी, जी। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। सीरियसली? यस यस। वाओ। शी इज़ यू डोंट नो हर, आई एम टेलिंग यू। मैं खुद जानना चाह रही हूँ। ये मुझे लगता है जितनी ये नजर आ रही है उससे ज़्यादा गहरी जो है ना ये लड़की है मेरे, है ना? बिल्कुल। तो आपने कैंसर को बीट किया है। कैंसर किस चीज़ का था? मैं आप कंफर्टेबल है बताने में? बिल्कुल। जी जी बताइए। ब्रेस्ट कैंसर था। ओके। एंड आई वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुजर गया अब इस चीज़ को, 10 साल गुजर गए अब तो। शाबाश शाबाश, वंडरफुल। अच्छा। यस यस। तो उसके बाद से फिर आप इस तरफ आ गए। उसके तो बड़े मतलब जो ट्रीटमेंट होता है उसका, उसके तो बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। दोबारा मैं आपको बताऊँ, एक स्टेज मेरी लाइफ में जो मुझे डर था कि मुझे हो सकता है, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन वो जब वो 3-4 घंटे जब मुझे रिपोर्ट मिलनी थी कि होगा कि नहीं होगा, मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने सोच लिया मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने अपने जेवर किसको देना है, मैंने अपने कपड़े किसको देने हैं, यू नो पूरी लाइफ आपके सामने आ जाती है। मेंटल जो आप स्ट्रेस से गुजरते हैं वो चीज़ अलहदा है, जो फिजिकल तकलीफ जो होगी सो होगी, लेकिन यू थिंक अबाउट योर फैमिली, जो टाइम गुजर गया उसके बारे में सोचते हैं। आई थिंक मेरे लिए वो इतना वो डिप्रेसिंग वो टाइम इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन थी माय मदर, ठीक है, कि मैं बस चाहती थी कि उनको तकलीफ ना हो मेरी वजह से। एंड ऑब्वियसली उनको तो तकलीफ होगी, अगर मैं तकलीफ में हूँ तो मेरे से वो देखा नहीं जाता था। सो मैं अपने आप को बस कहती थी कि भाई आई एम फाइन, ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे साथ इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट, ये हो जाएगा, मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल बी रनिंग अगेन, ठीक है, मैं भागूंगी, काम करूंगी और सब कुछ दोबारा मैंने करना तो है। सो मतलब उसे गम किस चीज़ का है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें खुद ही से, कुछ चीज़ें लोगों की बातें सुन के। लेकिन और ये चीज़ें खुद ही सीखी जाती है, कोई आपको सिखा नहीं सकता, बिल्कुल गुजरना पड़ता है उससे। हम लोग ढीठ है ना थोड़े से। ढीठ ना हो तो गुजारा कैसे होगा भाई? ढीठ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद मैं जब आतिफ को मिली तो उनकी भी कुछ सिमिलर स्टोरी थी, तो उधर हम लोगों ने रिकनेक्ट किया। ठीक। तो जब उन्होंने मुझे ड्रम्स के साथ इंट्रोड्यूस किया तो हम लोगों ने एज फ्रेंड्स बजाने शुरू कर दिए और हम दोनों ने ऑब्वियसली फ्रेंड्स होते हैं तो बातें होती हैं, हम दोनों ने अंडरस्टैंड किया कि आइडियोलॉजीज़ हम लोग की काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक। फिर हम लोगों ने द ड्रम क्लिनिक फॉर्म किया। द ड्रम क्लिनिक लाहौर का आप कह सकते हैं या पाकिस्तान का ड्रम क्लिनिक। यस। अच्छा ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट ड्रम सर्कल कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने 2015-16 में बनाया था। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। तो फिर वो हम लोग की वो 4-5 साल की जर्नी वो थी हमारी
and then I moved to Islamabad. हाँ, कराची में कौन है मुझे बताओ जरा। कराची में मेरी बहुत अच्छी 2 दोस्तें हैं जो मूव कर गई हैं, तो मुझे बड़ा याद आती है। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी होती है जब आप स्टेज पे गुजरते हैं, जब दोस्त इधर उधर जा रहे होते हैं और फिर ये थोड़ा सा और हो जाए, छोटा सा एक बिल्कुल, सेक्शन बिल्कुल। है ना। हाँ बिल्कुल। मैं अपनी असल में ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ, मैं चलो कैमरे ऑन है, इनकार तो करेंगे नहीं है। ठीक है। एक पिछला सेशन छोटा सा मैंने शुरू किया था, अब आमना एक शुरू करेंगी, ठीक है। क्लिप्स तो कराएंगी हमें। ओके। सो पहले मैं थोड़ा सा स्लो टेम्पो रखूँगी ताकि आपको ये जो बीट है ना, इट्स वेरी कॉमन, ठीक। सो इट विल बी ईजियर टू ग्रास्प। थोड़ा सा तेज करेंगे। साइड पे आराम से अपने हाथ ढीले रखें और इजी हो जाए, ठीक है। अब जब मैं काउंट करूंगा ना तो हम वापस उसी बीट पे आएंगे, ठीक है। One, two, one, two, three, and अब थोड़ा सा हम टेम्पो तेज करेंगे, ठीक है। One, two, three, go! One, two, three, and Zabardast, awesome, wonderful, wonderful, wonderful. What a therapy. What a therapy. You guys are amazing, amazing. Thank you. बहुत Thank you. बहुत Thank मजा you आ रहा so है। much. लाइव म्यूजिक की ये खुद प्ले करने की जो बात है ना, वो आई थिंक सुनने में या कि देखने में नहीं हो सकती है। ऐसे ही है, वंडरफुल, ऐसे ही है। वंडरफुल। यू गाइस आर सो एनर्जेटिक। और आई विश कि ये कैमरामैन भी आ जाते हमारे पास पड़े हाँ, मैं तो चाह रहा था कि और भी लोग, हम लोग तो ज्यादा ड्रम्स लेके आए थे इसी वजह एग्जैक्टली। से। तो क्लोजिंग से पहले अगर आप में से शहबाज भाई नहीं, वो करें नहीं 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 नहीं। और विकास वगैरह आप लोगों ने आना है तो क्लोजिंग से पहले आप लोग आ सकते हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हम तीनों से फिर। तो बहुत यकीन करें, आप लोग मिस कर रहे हैं। आना हो तो आ जाइएगा, इसके बाद फिर मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगी, ड्रम बजाने शुरू कर दिए मैंने। 4102-357 पे कॉल कीजिए और 1 ड्रम का हिस्सा बनिए, K2 शहर का हिस्सा बनिए। कोशिश मैं ये करती हूँ कि आपके लिए ऐसे मेहमान लेकर आऊँ जो आपको इतनी मोटिवेशन दे कि आप सारा दिन अच्छे से गुजारें और फिर एक हफ्ते बाद जब मुलाकात हो आपसे। कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सिर्फ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मकबूल बात कर रही हूँ पिंडी गेट से। कहाँ से बात कर रही हैं?
पिंडी गेट से। अच्छा, पिंडी घेब से बात करी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं माशाल्लाह बहुत, से बहुत प्यारा शो है। अभी मतलब मैंने टीवी ऑन किया है तो मैंने नंबर मिला तो मेरा मिल गया है ना। हाँ, ये लो, मुझसे भी तेज स्पीड में ये बोल रही है लड़की। हाँ बहुत बिल्कुल प्यारे ठीक गेस्ट हूँ। बैठे हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। आपने ड्रम बजाया हमारे साथ? नहीं, अभी वैसे मतलब सिर्फ देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। एंजॉय क्योंकि करिए, वैसे बस वैसे ये बात है, बस ये बात है, कुछ ना हो तो ऐसे घुटने पे कर लें। मैंने ये कहा तो कि है मैंने ना। भी शो में कॉल किया ना केटी चैनल के, तो बताया ना कि केटी चैनल ऐसा है कि मतलब हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है ना। मतलब जैसे हाँ, मतलब आजकल की सूरत हाल है ना, तो बहुत इसमें अगर बंदा परेशान भी होता है तो हमें मतलब बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिससे बंदे के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है ना। हाँ, ध्यान ये तो थोड़ा सा बड़ी और अच्छी बात तरफ जाता बोली। है। बेटा आज जो बोलना है बोल दो, आज मैं चुप। और कुछ कहना है आमना से, अवैध से कुछ पूछना है आपने? मतलब जो कुछ बोलना है बोल दो। आज मतलब मैंने एक चैनल पे इंटरव्यू सुना था ना, बुशरा अंसारी जी का कॉल की। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि मतलब ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सारे कह रहे हैं कि हम पे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है ना, ये जो सैलाब आ रहा है। हाँ। तो मतलब जो नुकसान वगैरह हो रहे हैं ये सारा कुछ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ये गरीब लोग हैं जो मतलब मजदूरी करके तो शाम को एक रोटी मतलब खाते थे, वो भी प्याज के साथ। तो सही। इनके क्या मतलब गुनाह है जो मतलब इन पे अजाब नाजिल हुआ है ना। सही। तो हुकूमत को चाहिए कि वो डैम बनाए ना, वो इन पे काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मतलब जब बिजली के बिल आते हैं तो इतना टैक्स होता है, गरीब बंदा कहाँ से दे? मतलब अगर ये डैम होते तो उतना नुकसान तो ना होता ना हमारा। तो अच्छा। फिर मतलब ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हम पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है ना, तो ये सब बिल्कुल, कुछ इस वजह से बिल्कुल है। सही जी। क्योंकि मतलब हमारे अपने गांव में जब कोरोना आया ना, तो लोग कहते थे नहीं अस्पताल में बिल्कुल नहीं जाना, वो हुकूमत बंदे मरवा रही है। अब मतलब अब आप देख लेना कि जानवरों पे ऐसी बीमारी आई है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, ना कोई दम मतलब करवा सकता है, कुछ भी नहीं है। आप मतलब बोले ना कि मतलब जो भी बड़े बड़े लोग होते कहते हैं कि अस्पतालों में नहीं जाना, कोरोना तो ये सब मतलब हुकूमत बना रही है, ये सारा ठीक है कुछ जी, झूठ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने आज इसको बोलने का मौका दिया। मैंने कहा जी आपको जो बोलना है बोल दें, ठीक है? बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, इनको मौका नहीं मिलता। कुछ लोग सुनते भी नहीं है। आप जिसके पास जाके बोले तो वो अगला बंदा अपनी कहानियां शुरू कर देगा। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया, हमारे मेहमानों को की तारीफ करने का शुक्रिया। ये लोग जो मोटिवेट करते हैं, उन्हें खुद भी मोटिवेशन चाहिए होती ताकि अगला सेशन इससे भी धमाकेदार हो जाए। 41023557 पे कॉल कीजिए और K2 शहर का हिस्सा बनिए। जैसे कि एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ और मेरा नाम नूरीन है। बहुत अच्छा शो चल रहा है आप, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। थैंक यू सो मच नौरीन। अब आपने देखा ड्रम बजाया हम तीनों ने? हाँ, हमने देखा, और आज आप तो सीख ही जाएंगी ड्रम बजाना। क्या कह रही है? आज आप तो सीख ही जाएंगी ड्रम बजाना। हाँ मेरी ख्वाहिश बचपन की पूरी हो गई है। तो आप हाँ। लोगों ने आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया नौरीन। 2 दफा कह दिया, 1 दफा और कहोगी मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आधा वर्ष नहीं, आपका ड्रेस किस डिजाइनर ने बनाया है? मेरा बहुत ड्रेस कहाँ प्यारा। से बनाएगी? मैं ब्रांड का नाम ले नहीं सकती। नॉर्मली मैं अच्छा। बहन से उधार लेती हूँ, लेकिन ये आज मेरा जाती ड्रेस है। वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है कि हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम अच्छे करते रहे, चाहे वो K2 शहर हो चाहे और प्रोग्राम हो। कोई सवाल पूछना है आपने आमना से? 2 मिनट है वाइंड अप के लिए जी। 2 मिनट रह गए यार, जल्दी टाइम गुजर के पता भी नहीं चला। सही बात है। व्हाट डू यू वांट टू से? आपके पास जी पूरा कैमरा है, जहां आपने बोलना है बोल सकते हैं बारी बारी। आप अभी तो सबसे पहले जो हमारी सिचुएशन चल रही है मुल्क की, जिस तरह वो पिछले कॉलर भी हाईलाइट कर रहे थे, अल्लाह का अजाब तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ। लेकिन ये है कि आजमाइश है हम सब के लिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हम सबको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी तरह से लोगों की मदद कर सकें अपने करीब। एक तो ये है कि हमारे लोग ना कोशिश करते हैं कि वो उन जगहों पे पहुंच जाएं और ख़ुद जाके लोगों को राशन हाँ, फराम करें, हाँ। जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी मसले होते हैं क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, रोड्स इतनी अच्छी नहीं है। जो वहाँ पे फ़ौजी जाना चाह रहे हैं या जो लोग वाकई काम करना रुकावट चाह रहे हैं, बनती है उनके फिर, लिए हाँ। रुकावट बनती है। और हमें ये सब चीज़ें सोच के और वहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगानी चाहिए जहाँ पे उनका फ़ायदा भी हो। सही सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अवैस। आप क्या कहना चाहेंगी आमना बिफोर वी से अल्लाह हाफिज़? Before we say Allah Hafiz, I mean, linking to जो अवैस ने कहा कि जो आजकल जो पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो सैलाब आ रहे हैं सारे, उन लोगों
के लिए हम खुद तो शायद नहीं जा सकते जी। अभी फ़िलहाल, लेकिन ये कि हम लोग एक तो ड्रम सर्कल्स हम लोग करना चाहते हैं हम इस्लामाबाद पिंडी में, जिसके अंदर हम सारे पहले तो आपने जो यहाँ हमारे ABT पे करना है ना हमारे साथ ड्रम सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल वो आपने बिल्कुल। भूलना नहीं है, मैं Yes. ऑन एयर इनसे कमिटमेंट ले लिया मैंने ये। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे हमारे अगले 1 2 3 ड्रम हम सर्कल से यहाँ पे हम वो चैरिटी एक्टिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल। मिलके हम एक ड्रमिंग सर्कल करें, जो पैसे इकट्ठे हों हाँ हम जी। डोनेट भी कर सकते हैं बिल्कुल। कोई ना कोई कॉज के बिल्कुल, साथ we हम can कर plan सकते हैं। something हाँ इंशाल्लाह। जी, it's very डन हो गया जी। तो बिल्कुल। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी मुलाकात हुई अवैस से और आमना से मुलाकात हुई, जिनसे मुझे चाहिए थी कि वो आए, बिकॉज शायद मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थी और मैं किसी के सुनना चाह नहीं रही थी, मैं ड्रम बजाना चाह रही थी। तो उम्मीद है कि आपको आज का हाँ बजा रही हूँ भाई, तो ये कह रहे प्रोड्यूसर साहब बजाना है हमने ड्रम और फिर एंड करना है। अच्छा, तो मेरी okay. तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार, दुआएं कि आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। कल मुशी खान आएंगी प्रोग्राम करने के लिए। अल्लाह हाफिज। लेकिन आखिरी छोटा सा ड्रमिंग सर्कल ताकि आपको याद रहे कि अवैस रामना आए थे 1 ड्रम से। चलिए जी, साथ ही हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। Okay, जी, Maksam, you'll start. No, you start. Okay. So